हेलो डियर स्टूडेंट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉगरिथमिक बेस पे लेके आया हूँ जो इक्वेशन बेस पे भी है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे इक्वेशन है लेकिन इक्वेशन के अंदर आपका लॉगरिथमिक बेस क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस का क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है, कुछ ये पूछ रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन e की पावर 5 log e बेस x का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x की पावर 8। और यहाँ पे कहता है कि जो x है वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो कंडीशन 4 है, ए बी सी डी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए देखते हैं हम लोग क्या इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास ये है, इसके सारे रूट्स फाइंड करने हैं और रूट्स का क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, सबका प्रोडक्ट निकालना है। सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, e की पावर 5 log e बेस x का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x की पावर 8। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम इसका log लेंगे। तो टेकिंग log बोथ साइड, जब log लेंगे तो e से log हट जाएगा, log से e हट जाएगा। ये 5 log e बेस x का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8 log e बेस x। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि अगर log x को मैं कोई भी एक वेरिएबल कंसीडर कर लूं तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन लेट log e बेस x इज इक्वल टू, आप मान लीजिएगा y। ठीक है, मैंने इसको y कंसीडर कर लिया और देखते हैं इसको सोल्व करते हैं आगे कैसे होगा। तो y कंसीडर करने के बाद ये बन जाएगा 5 y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 8 log e x क्या है हमारे पास, ये हमारे पास y, ये 5y स्क्वायर 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आया, हमारे पास अब इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा। तो जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 और 3 8। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं भाई, 5y स्क्वायर 5 प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये होने के बाद यहां से 5y कॉमन लीजिएगा, 5y कॉमन लिया तो y माइनस के 1 माइनस 3 और y माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो 5 माइनस y माइनस के 3 एंड y माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं देखता हूं, यहाँ पे y के दो सॉल्यूशन है, एक तो 3/5 और एक y इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ दो सॉल्यूशन y के आ रहे हैं। अब इसके देखते हैं इनमें से सॉल्यूशन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो y क्या हमारे पास, y हमारे पास है log e बेस x इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी लेंगे, फर्स्ट टाइम 3/5। तो 3/5 log e बेस x, यानी कि e हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा हमारे पास e की पावर 3/5। दूसरा, यहां पे y की वैल्यू क्या लेंगे, इस बार 1 लेंगे। तो log e बेस x इक्वल टू 1, तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू x इक्वल टू e की पावर 1, यानी कि x इक्वल टू e। तो दो रूट हैं, एक तो ये और एक रूट ये। पूछ रहा है दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट या सॉल्यूशन क्या है, x इंटू मतलब e की पावर 3/5 और इंटू e की पावर 1। कितना हो गया भाई ये हमारा, ये हो गया e की पावर 3/5 प्लस के 1, दैट इज e की पावर 8/5। क्या कोई ऑप्शन है, तो मैं देख रहा हूं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो हमें क्या करना है, हमें लोग के क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है कि भाई लोग में क्वेश्चन आ गया तो डर के बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इसको करने का ट्रिक्स होती हैं जो हमें, जैसे मैंने यहाँ पे लोग e की पावर x को कंसिडर किया, तो इसको सोल्व करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं, इनको हमें यूज करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग डर के बैठ जाएं और क्वेश्चन ही स्टार्ट नहीं करें। क्वेश्चन ईजी होते हैं लोग वाले,
लॉगरिथमिक बेस्ड क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, बस आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, दैट इज हाउ टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन इन जेईई मेंस एग्जाम। जेईई मेंस एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो डजेंट मैटर, फर्स्ट आपका होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस कि आप कितने वेल माइंड से कितना प्रिपेयर है आपका माइंड कि मुझे एग्जाम देना ही देना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।